requirement of Rule 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, that the motion is carried. सेनेट करारदाद तौहीन अदालत है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन के खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। वह सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है, पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस कह चुके हैं 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल ने कहा, लाहौर की तकदीर बदलेंगे। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए। कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार बार के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हर रिश्ते से भागने वाला, पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को फैसला चाहिए। अदालतों से भागने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम औरंगजेब के मुखालफिन पर लफ्जी वार। सेनेट करारदाद पर भी कड़ी तनकीद। कहा, PTI ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। लेवल प्लेइंग फील्ड और पूरा मैदान मौजूद है। आए इलेक्शन लड़ें। सेनेट के अंदर खामोशी और बाहर शोर करने वाले कोई और हैं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी इलेक्शन के लिए अहल। जहलम से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्मनामा वापस। अहलिया के फॉर्म पर एतराज़ भी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA 242 पर अपील पर शहबाज शरीफ को नोटिस। सवाबी से असद कैसर के कागजात मंजूर। सरगोदा से मरियम नवाज को इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त। 2 हल्कों पर तैमूर सलीम झगड़ा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। ताहिर सादिक, जरताज गुल, वासिक कयूम अब्बासी, राजा बशारत भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। लगता है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। क्या जानबूझकर उम्मीदवारान को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अदनान करीम मेमन के रिमार्क्स। कहा, महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हक़ाइक़ की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें? को कोई काजी होने पे तमस्खुर उड़ाएगा तो लाजिमन उनको भी तकलीफ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पे भी अदम एतमाद का इजहार किया हो। बशमूली चीफ जस्टिस खान साहब पूरी अदलिया पे एतमाद करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI का अदलिया पर एतबार नहीं है। मेरी आज उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI अदलिया पर पूरा एतमाद रखते हैं। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि साबिक चेयरमैन को चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है।
पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किए। हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से भी रोक दिया। As Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. To determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn. सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत से लोगों का इंसाफ पर एतमाद बढ़ता है। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत लाइव हुई। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जज से पड़ता है। 9 मई की एक और तहलका खेज वीडियो, शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद सबूत। फैसलाबाद में बलवाइयों ने हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। नारेबाजी, इमलाक को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हुजूम में शामिल खातून को बलवाइयों को मुश्तल करते देखा और सुना जा सकता है। सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई। निगरान वज़ीर क़ानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी वाक़यात के मास्टर माइंड्स, मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। वजूहात और ज़िम्मेदारों के तयन के बाद मुस्तक़बिल में वाक़यात से बचने की तजावीज़ दी जाएंगी। रिपोर्ट 2 हफ्तों में काबीना को भिजवाई जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से जवाब वकील फारूक एच नाइक ने जमा करवाया। मुख्तलिफ किताबों का हवाला, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात शामिल। इंटरव्यू की USB और CD भी जमा। अंग्रेज़ी और उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी फराहम कर दी गई। तरक्की चार्टर ऑफ कराची के बगैर मुमकिन नहीं, और चार्टर ऑफ कराची का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यहाँ पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों को एम्पावर करना, इस शहर की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकता है तो वो चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। PSP रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कहते हैं लसानियत और कौमियत के लिए सियासत करके देख ली, आए कराची के लिए सियासत करके देख लें। माजी में रहने वाले माजी में ही रह जाते हैं। 3 करोड़ के शहर को एक जमात ठीक नहीं कर सकती। अनीस एडवोकेट बोले, कचरे और मुनाफिकत की सियासत नहीं चाहते। सेनेट में बैठे 12 लोगों ने अवाम के साथ मजाक किया। कौम इलेक्शन की मुंतजर है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तेजाब गर्दी का वाक़या, 50 साला खातून पर तेजाब फेंक दिया गया, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। कहा वाक़े के वक्त माँ और बेटी घर में मौजूद थे। राबिया को कुछ अरसा पहले तलाक हुई थी। बच्चे साबिक शौहर के पास हैं। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। गजा में इंसानियत के कत्लेआम के 3 माह मुकम्मल। इसराइली बमबारी से मजीद 162 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में बमबारी से पूरा ख़ानदान शहीद। खान यूनिस में मजीद 18 शहादतें। 90 रोज़ में 1876 वहशियाना हमले। 65,000 टन बारूद बरसा दिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 तक जा पहुँची। ऑस्ट्रेलिया को हराने का ख्वाब पूरा ना हो सका। पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कैंगरूज ने सिडनी टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया।
ग्रीन कैप्स दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हुए। मेजबान साइड ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। उस्मान ख्वाजा सिफर आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर 57 रन बनाकर आउट हुए। दोनों मोहरे साजिद खान ने खिसकाए। आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच, पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार। सिर्फ 4 डबल फिगर इनिंग्स, 4 शर्मनाक सिफर। पाकिस्तानी बैटिंग ने कैंगरूज के सामने पूरी तरह हथियार डाल दिए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद का खाता तक न खुला। साजिद और आगा सलमान भी बगैर रन बनाए चलते बने। पहला टेस्ट खेलने वाले साइम अयूब 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला दराज, इनिंग्स 23 रन तक महदूद रही। मोहम्मद रिजवान 28, आमिर जमाल 18 रन के मेहमान साबित हुए। तो 12 टेस्ट 8,786 रन। डेविड वार्नर के शानदार करियर का इख्तिताम। मैदान से वापसी पर कैंगरू ओपनर को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खराज तहसीन। तमाशाइयों ने भी नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाई। पाकिस्तानी टीम ने दस्तखतशुदा टी शर्ट भी बतौर तोहफा पेश की। वाइट वॉश के बावजूद मोहम्मद हफीज़ मुतमईन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गलतियां हुई लेकिन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। हमारा मकसद टैलेंट की तलाश था। एतराफ़ किया कुछ लम्हात का फ़ायदा उठा लेते तो नतीजा बदल सकता था। बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है। एक बड़ी इनिंग्स उनका एतमाद बहाल कर देगी। शाहीन आफरीदी ने वर्कलोड की वजह से आराम मांगा। नहीं चाहते थे कि वो इंजरी का शिकार हों। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर में भारतीय फौजियों के हाथों वहशियाना कत्ले आम को 30 साल मुकम्मल। 6 जनवरी 1993 को भारतीय फोर्सेस ने 60 से ज्यादा निहत्थे कश्मीरियों का कत्लेआम किया। एक बस में 25 अफराद को जिंदा जला दिया गया। सोपुर बाजार में 500 से ज्यादा इमारतों को आग लगाई गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात के बावजूद मुतासरीन को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल कशीदगी। मुसाफिर ट्रेन में पुरअसरार आग से 5 अफराद जाँ बहक। आग से ट्रेन की 4 बोगियां मुतासर। पुलिस ने वाक़े को वोटर्स में खौफ और हरास की साजिश करार दे दिया। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। आमिर हसीना वाजिद के 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। बलूचिस्तान में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा खारान जियारत में चांदी बिखर गई। कवास्टीना जड़गी ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की कोयटा समेत 20 अजला में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। अमरीका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान का इम्कान। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, न्यू इंग्लैंड, बाल्टीमोर की लपेट में आने का खतरा। 2.5 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी माहिरीन मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक मशरकी साहिली इलाकों में सफ़र नामुमकिन हो सकता है। गुंजान आबाद इलाकों में बिजली मुअत्तल और दरख्त गिरने का भी खदशा है। और पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा महविश हयात ने जिंदगी की 36 बहारें देख लीं। महविश ने कई पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में काम किया। बेशुमार खिदमात पर तमगा इम्तियाज भी हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।